At the time of recording this video, it has been 19 days since the farmers have started their Delhi Chalo campaign. अब ये अज्यूम कर रहे होंगे लोग कि सरकार और फार्मर्स के बीच डायलॉग हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो ही रहा होगा, मैटर में कुछ ना कुछ बदलाव आया ही होगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बट गेस व्हाट, ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने लोगों की कंसर्न की तरफ इतना इग्नोरेंस दिखाया हो, उनकी कंसर्न्स को इतना नेग्लेक्ट किया हो। चलिए आज इसी बात पे थोड़ा और रोशनी डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब से मोदी सरकार 2014 में पावर में आई है तब से लेके 2020 तक ऐसे कौन कौन से प्रोटेस्ट्स हुए हैं जहां पर सरकार ने इसी तरीके का रवैया दिखाया है। आपको शायद और थोड़ा इंसाइट मिल जाएगा कि इन फार्मर्स का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर की। जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से लेके अभी तक काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो उससे पहले की सरकार थी उनके दौरान प्रोटेस्ट नहीं हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। बट चलिए आज की सीरीज़ का स्टार्ट हम मोदी गवर्नमेंट से ही करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल पावर में तो वही है ना, तो वो जो करती हैं वो मैटर करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2015 से। A lot of Indian authors and poets returned their national awards this year to stand against what they called climate of intolerance. ये इसलिए किया गया क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है वो पावर में आई, तब से इन ऑथर्स और पोएट्स के अगेंस्ट कम्युनल वायलेंस की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। करीब 40 लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए देश की सबसे प्रेस्टीजियस लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन साहित्य अकादमी को। कई सारी वजहें हैं उनके ऐसा करने की, पर सबसे बड़ी वजह है मनीषप्पा कालेबुर्गी, हु इज़ एन अवार्ड विनिंग स्कॉलर। ये हिंदू प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो उनको लगता है जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये क्रिटिसिज्म की वजह से उनको कई बार घेरे में लिया जाता है और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर उनको टारगेट करती हैं। ऐसा एक दिन था जब धारवाड़ कर्नाटका के एक शहर में उनको गोली मारकर मार डाला गया। इसके बाद बहुत इजीली भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने मीडिया में बयान जारी कर दिया कि ये जो अवार्ड वापसी चल रही है वो वही लोग कर रहे हैं जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। So we wanted the general public of India to know the other view also, because we are a country with more than 30 states, union territories, 1.2 billion plus population. Any local incident should not be given a political or religious color and should not be twisted into a debate or socio-political intolerance. ये टर्म पॉलिटिकली मोटिवेटेड आजकल आप न्यूज़ मीडिया में बहुत सुन रहे होंगे। ये चलन है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार के खिलाफ तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि लोगों का खुद का दिमाग तो होता ही नहीं है। ये केस वहीं का वहीं ख़त्म। न सरकार ने इन प्रोटेस्टर्स की और उन लोगों की जो अवार्ड वापस कर रहे थे उनकी मांगों को तवज्जो दिया, और ना ही न्यूज़ मीडिया ने। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच तो बहुत दूर की बात है। अब आते हैं 2016 पर। 2016 में भी फार्मर्स ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। हज़ारों की संख्या में किसान महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश हो या पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह से स्टेट बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ तक जाने के लिए सड़क पर उतर आए थे, क्योंकि कोई उनकी बात सुनने वाला था ही नहीं। 2016 में ही फरवरी के महीने में कॉटन ग्रोअर्स नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर्स पहुंचे। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी जो बायर ने 8 करोड़ अपने जेब में दबा के रखे हुए हैं वो उनको सूद समेत वापस किया जाए। और वो आरएसएस के पास क्यों गए? क्योंकि ये जो बायर था वो आरएसएस का मित्र था, तो उनको उम्मीद थी कि हम आरएसएस हेडक्वार्टर्स तक जाएंगे और उनके ड्यूज़ क्लियर होंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, उनके ड्यूज़ क्लियर होंगे, सब कुछ होगा। नहीं हुआ। इन फार्मर्स ने अपने आप को जलाने की धमकी तक दे डाली, पर इससे क्या फ़र्क पड़ा?
कुछ भी नहीं। जी हाँ, आरएसएस ने लाठी चार्ज करके पुलिस को बुलवा के हर एक कदम उठा लिया था कि ये फार्मर्स को वापस भेज दिया जाए, पर ये ड्यूज़ क्लियर नहीं किए गए थे। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि पिछले 20 साल में ये जो किसान हैं, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट है, पर महंगाई बढ़ रही है। अब जब महंगाई बढ़ रही है और इनकी ग्रोथ ऐसी है, बढ़ नहीं रही है, उसमें स्पीड ही नहीं है, या फिर उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या बहुत मार्जिनल प्रॉफिट हो रहा है, तो ये उनकी तरफ पे एक डिसएडवांटेज है ना। ये प्रोटेस्ट्स इस वजह से हो रहे हैं। खैर, ये तो मैं फिर भी बहुत ही आपको सिंपल वे में बता दे रही हूँ, पर इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि ये तो मैं मार्जिनल प्रॉफिट भी कंसिडर कर रही हूँ, पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी फसल ही नहीं बिकती है, जिनको प्रॉफिट ही नहीं होता है। अब ये जो पूरा केस है, ये जो पूरा सिनेरियो है, इसके बाद ऐसा लग सकता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आकर मीडिया में बोले होंगे कि मैं उनकी मदद करूँगा, मैं उनकी सहायता करूँगा, पर ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है वो मोदी को डिफेम करने के लिए बनाया जा रहा है, ये मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए बनाया जा रहा है। भाई, इतना सेल्फ ऑब्सेशन तो कभी खुशी गम की पू को भी नहीं था जितना मोदी को अपने आप से है। अब बात करते हैं 2017 की। वैसे 2017 में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। प्रो जलीकट्टू प्रोटेस्ट हुआ, गोरखालैंड एजिटेशन हुआ, जाट कोटा प्रोटेस्ट, पर हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट बिजार वंस, विच इज़ पद्मावती प्रोटेस्ट। क्या आपको पता है, ये जो पूरा पद्मावती जो भी प्रोटेस्ट है, ये बहुत ही स्टूपिड रीज़न, एक रूमर की वजह से शुरू हुआ था। क्या हुआ कि जो ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है कडी से ना, उनको ऐसी कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि ये जो पिक्चर है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच एक इंटीमेट ड्रीम सीक्वेंस है। अब उसके पीछे इन लोग ने पता नहीं कहाँ की स्कूल की बसेस जला दी, तोड़ फोड़ कर दी। And just take a look at those little young ones there and how they're just crouching in fear. The staff, of course, just embracing them, just keeping them safe, really holding them in a tight embrace. We're seeing other children that are king and the staff again with their arms around them, keeping them safe. Some children, of course, looking around. This just must have been such a bewildering, frightening moment for those ones there. Just see the amount of broken and shattered glass. There are images of that glass. हालांकि जो डायरेक्टर साहब है संजय लीला बंसाली, उन्हें बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, कोई इंटीमेट सीन नहीं है, पर अब बात तो फैल चुकी थी, कुछ तो करना ही था, तो बैन पद्मावती का नारा चल पड़ा। फिर क्या था, फिर कन्नी सेना ने जो पद्मावती का सेट है उसको तोड़ फोड़ दिया, संजय लीला बंसाली को थप्पड़ मारा, and a 23-year-old man was found hanging from Nagar Fort in Jaipur। पर इतना ही नहीं, बीजेपी के एक सीनियर नेता ने तो ये तक बोल डाला कि जो भी दीपिका पादुकोण, हु बाय द वे प्लेड पद्मावती, और संजय लीला बंसाली का सर कलम करके लाएगा, उसको लाखों मिलेंगे। उस मेरठ के नौजवान को बधाई देना चाहता हूँ, केवल मात्र 5 करोड़ का इनाम। मित्रों, अगर कोई गर्दन काट के लाएगा तो 10 करोड़ तो हम देंगे, परंतु 10 करोड़ के बाद उसके परिवार का पालन पोषण भी हम करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना ड्रामेटिक सीक्वेंस तो उस पूरी पिक्चर में नहीं था जितना इस बीजेपी के लीडर ने पोर्ट्रे कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि अब मोदी जी ने कुछ ज़रूर बोला होगा, कुछ ना कुछ ठोस कदम ज़रूर उठाया होगा, पर नहीं, एक कमेंट भी नहीं किया, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। सॉरी, वो 6 साल से नहीं किया है। पर बहरहाल, अब हम बात करते हैं 2018 की। 2018 में भी प्रोटेस्ट हुए। कुछ सबसे बड़े प्रोटेस्टों में था फार्मर्स प्रोटेस्ट। फिर से हज़ारों की संख्या में फार्मर्स दिल्ली के लिए निकले, पर सरकार ने उसको ऐसे टाला जैसे उनके लिए बहुत ही रेगुलर इशू हो। उनको लग रहा होगा कि अरे आए गए, हर साल आ जाते हैं, हर साल कोई ना कोई दिक्कत होती है, बहुत ही बोरिंग इशू है, आज इस बार उसको टैकल नहीं करेंगे। 2019 में हुआ सिटीजनशिप लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट्स। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग जगह पे हुए। आफ्टर दिस लॉ, nearly 200 Muslims feared losing their land. This act seeks to grant citizenship to non-Muslim minorities.
अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि एक सेक्युलर देश में ये एक्ट, ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी कितनी प्रॉब्लमैटिक है। इतने प्रोटेस्ट्स हुए, दंगे हुए, लोग इंजर्ड हुए, क्या क्या नहीं हुआ। अब तो सरकार ने कुछ किया होगा, कुछ तो लोगों के तरफ कदम बढ़ाया होगा। वेल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2020 का हाल आप देख ही सकते हैं। प्रोटेस्ट कोई मज़े के लिए नहीं करता। ये फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ़ नहीं है कि सरकार उनका भला करना चाह रही है और वो बोल रहे नहीं 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 नहीं, हमको एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, हमको भला नहीं करना है। ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता। पर स्टिल वी चूज़ टू बिलीव कि नहीं, सरकार कुछ अच्छे के लिए ही कर रही होगी। कभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश ही नहीं की कि अगर फार्मर्स नहीं चाह रहे हैं कि ये लॉ उन पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो देयर मस्ट बी अ रीज़न एंड नॉट अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन। हर चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होती। एंड बाय द वे, ये जो प्रोटेस्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और शुड आई से टू मच डेमोक्रेसी। तो आपने देखा ये पिछले 5 सालों की दास्तान, किस तरीके से सरकार का रवैया रहा है अपने ही लोगों के प्रति। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को, बीजेपी को वोट करके आज पावर दी और आज इस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस वीडियो के थ्रू हमारा ये मकसद नहीं कि हम ये दिखाएं कि बीजेपी कितनी बुरी है और कांग्रेस कितनी अच्छी। देयर इज़ नो बायस हियर। वी जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स कि उस टाइम प्रोटेस्ट होते थे पर अब भी होते हैं, और हम अभी की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे। जो चीज़ें हम लोग को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं उसकी बात करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी आपको पता ही है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, हमको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और शेयर करिए। थैंक यू।